हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू प्रॉक्सी ज्ञान। मेरा नाम शबाज है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो कोविड-19 वैक्सीन्स और उसके इंडेमनिटी के बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं दोस्तों। जी हाँ, आपने सही कहा। इंडेमनिटी का मतलब ये है कि प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस। अगर कोविड-19 की वजह से किसी को हार्म होता है, किसी की डेथ होती है या फिर किसी को लॉस होता है, तो एक प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने की बात की गई है। क्योंकि जो फॉरेन के वैक्सीन्स हैं, एक फाइज़र हो गया, मॉडर्ना, कई दिनों से गवर्नमेंट के साथ बातचीत चल रही है उनकी कि अगर आप इंडेमनिटी प्रोवाइड करेंगे हम लोगों को, यानी प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे, ताकि कल के रोज़ अगर इनकी जो वैक्सीन यूज़ करने के बाद किसी को कोई अनफॉर्चुनेटली कोई डेथ होती है या कोई रिवर्स एडवर्स इफेक्ट्स होता है, तो इनकी कंपनी को कोई लॉस ना हो, कोई इनकी कंपनी को जो है कोर्ट में एड्रेस ना कर दे। तो ये सारे चीज़ें के लिए कई दिनों से गवर्नमेंट के साथ और जो भी हेल्थ एक्सपर्ट्स हैं, नीति आयोग के जो डॉक्टर वी के पाल हैं, जो आप सभी लोग जानते हैं, वो एक हेल्थ कमेटी के मेंबर भी रह चुके हैं, उनके साथ कई सारे डिस्कशन चल रहा है। तो इस लेक्चर में हम जानेंगे कि कौन से ऐसे कंट्रीज़ है जो कि इस तरह के जो प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस प्रोवाइड कर रहे हैं फॉर कोविड-19 वैक्सीन, और WHO का क्या कहना है। क्या हमारे इंडिया में इस तरह के कई लॉस हैं? क्या हमारे इंडिया की गवर्नमेंट जो है जो कोविड-19 जो वैक्सीन है, कोवैक्सीन हो गया या फिर कोविशील्ड, स्पुतनिक वी, क्या उन लोगों को भी हमने इंडिमनिटी जो प्रोवाइड की है? ये सारा कुछ आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। बिफोर वी प्रोसीड, मैं आपको एक छोटा सा अपडेट देना चाहता हूँ, उसके बाद हम हमारे लेक्चर को स्टार्ट कर देंगे दोस्तों। हाय, दिस इज वेरोनिका। अब आप मेरे साथ वन ऑन वन जूम सेशन बुक कर सकते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम काउंसलिंग के लिए। जिस तरह आपके बहुत सवाल रहते हैं कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए क्या ऑप्शनल लिया जाए, आंसर राइटिंग कैसे किया जाए, उसके लिए मैं आपको काउंसलिंग दूंगी आपके पर्सनल स्ट्रेंथ्स और वीकनेस पे बेस्ड। सो सी यू देयर ओनली ऑन proxygyan.com। थैंक यू। तो जैसा कि आप सभी लोगों ने देखा, हमारे जो एक्सपर्ट एजुकेटर है वेरोनिका जी, उनके ज़रिए से आपको एग्जामिनेशन काउंसलिंग दी जाएगी। आप हमारा वेबसाइट www.proxygyan.com विजिट कर सकते हैं। सारी जानकारी आपको वहाँ पे मिल जाएगी दोस्तों। तो लेट्स बिगिन अवर लेक्चर। तो जैसे मैंने बताया कि अभी तक जो है कई सारे डिस्कशंस चलते आ रहे हैं बिटवीन गवर्नमेंट एंड जो फार्मेसी कंपनी है, फाइज़र एंड मॉडर्ना। क्योंकि अभी तक तो ये दोनों वैक्सीन हमारे इंडिया में आई नहीं है। इवन दो यूएस ने वादा किया है कि इस वैक्सीन को हम लोगों को सप्लाई करेंगे। जब हमारे मोदी जी ने ट्वीट किया था कि हमारे पास वैक्सीन शॉर्टेज चल रहा है एंड वी रिक्वायर मोर वैक्सीन्स, तो उन्होंने कहा था कि हम वो स्टेप्स लेंगे ताकि जो वैक्सीन है वो इंडिया तक पहुँचे। बट ये जो फार्मेसी कंपनीज है, उनका ये कहना है कि आप जब तक कोई हम लोगों को इंडेमनिटी प्रोवाइड नहीं करेंगे, अगर कोई लॉस होता है, अगर हमारे वैक्सीन का नाम बदनाम होता है, सॉरी दोस्तों, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया था। तो चलिए, अब मैं आपको बता रहा था कि ये जो फार्मेसी कंपनीज है, इनका ये कहना है कि जब तक आप हम लोगों को जो है इंडेमनिटी नहीं देंगे, तब तक हम आप इंडिया में जो है वैक्सीन सप्लाई नहीं होगा। तो अभी ये जो नेगोशिएशंस है फाइनल स्टेज में चल रहे हैं। और ग्लोबली बात करें, जो 2 कंपनीज हैव सप्लाइड देयर कोविड वैक्सीन ओनली आफ्टर इंडेमनिटीज। जब तक इनको कंपनसेशन प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, कोई भी अगर एडवर्स इफेक्ट होता है, तब तक ये लोग वैक्सीन आपको सप्लाई नहीं करेंगे। क्योंकि कल के रोज़ पता नहीं कोई इंडिविजुअल हो जाए या फिर किसी को डेथ हो जाए, तो कोई इंडिविजुअल खड़ा होकर ये ना कह दे कि वैक्सीन की वजह से हुआ है, राइट, इसकी वजह से हम लोगों को इतना लॉस हुआ है। तो कई सारे कंट्रीज़ में भी इश्यूज आ सकते हैं। तो ये सारा कुछ रोकने के लिए इन्होंने इस तरह से कहा है। एंड ग्रांट ऑफ इंडेमनिटी का ये मतलब नहीं है कि हमेशा आप जो है बेनिफिशरीज़ को या फिर कुछ प्रोवाइड कर सकें, बट एटलीस्ट एक लिमिट रहे कि इस तरह से आप यूसेज में भी आप लिमिट लगा सकते हैं। ओके, ऐसा नहीं कि आप फाइज़र आ गई तो सारे इंडिया को उसी वैक्सीन से आप वैक्सीनेट करने वाले हैं। बट आप थोड़ा लिमिट लीजिए, मतलब इतने सर्टेन ग्रुप्स ऑफ पीपल को आप फाइज़र देंगे, उसके बाद हमारे जो नॉर्मल वैक्सीन्स हैं वो भी वन टाइप ऑफ इस तरह से टॉक्स आए हैं कि गवर्नमेंट का ये कहना है कि हम इस तरह से आपको ऑफर कर सकते हैं। बट आगे चलकर क्या होता है, अभी हाउ इज़ दिस इंडेमनिटी विल वर्क एंड हाउ द इंडियन गवर्नमेंट विल कम अप विद द न्यू नेगोशिएशन, किस तरह से इनके रूल्स एंड रेगुलेशंस रहेंगे, ये भी हम जानकारी ले लेंगे। ओके, एंड व्हाट डू वी नो अबाउट नेगोशिएशन। अभी जो गवर्नमेंट और फाइज़र के बीच में जो चल रहे हैं, उस नेगोशिएशन के बारे में हमारे पास क्या क्या डिटेल्स हैं वो भी हम जान लेते हैं। ओके, एंड ये इन्होंने अब तक जो कॉन्फिडेंशियलिटी जो डॉक्यूमेंट शेयर किए हैं इंडियन गवर्नमेंट के साथ, क्योंकि जब कभी भी वैक्सीन आ रही है, सपोज आप स्पुतनिक वी ले लीजिए, जब हमारे इंडिया में आ रही थी, उन्होंने भी कई सारे कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट साइन किए थे हमारे इंडिया के साथ, बिकॉज वो जो डॉक्टर रेड्डी लैबोरेटरी है उनके साथ कोलैबोरेट करके इस वैक्सीन को लाया गया था। इसी तरह
अभी फाइज़र और अदर वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स भी इन्होंने एक कॉन्फिडेंशियलिटी क्लॉज रखा है वाइल फाइनलाइजिंग दिस कमर्शियल कॉन्ट्रैक्ट्स विद इंडिया। तो उस क्लॉज का अभी क्या कहा है उन्होंने, अभी ये जो सेंसिटिव नेगोशिएशंस वो बाहर नहीं आए हैं। ओके, तो जब तक ये सारे इन्फॉर्मेशन बाहर आती है और उनके क्या क्या डिमांड्स हैं, राइट, ये सारा कुछ पता लगने के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि किस तरह से फर्दर प्रोसीड हो सकें। और जैसे मैंने आपको बताया कि डॉक्टर वी.के. पॉल जो कि एक नीति आयोग के हेल्थ मेंबर कमेटी में रह चुके हैं, उनके जो टास्क फोर्स बनाया गया था उसके हेड भी इन्होंने रहा है, और उनका ये कहना है कि पॉसिबली अगर सारे चीज़ें सही चलती हैं, अगर गवर्नमेंट उनके कंडीशंस को मान लेती है, तो ये जो mRNA कोविड-19 वैक्सीन है, ऑब्वियसली ये जो फाइज़र है और मॉडर्ना है, ये mRNA वैक्सीन है दोस्तों। ओके, और आपने कई बार सुना होगा वैक्सीन्स में भी इनएक्टिवेटेड वैक्सीन्स होता है, राइट, एक्टिवेटेड वैक्सीन्स रहते हैं। सो दिस इज़ mRNA कोविड वैक्सीन, जो कि पॉसिबली आपको जुलाई के महीने में, अगर सब कुछ सही होता है तो जुलाई के महीने में स्टार्ट कर देंगे। आई थिंक वी रिसीव द फर्स्ट बैच ऑफ दिस वैक्सीन। ओके, बट हाउएवर गवर्नमेंट इज स्टिल एग्जामिनिंग कि क्या हो सकता है, किस तरह से हम कॉस्ट ऑफ कंपनसेशन को कवर कर सकते हैं अगर कुछ चलकर आगे इस तरह से सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स हो जाएं, तो किस तरह से कितना ये लोग लिमिट सेट करेंगे। और या फिर मैंने आपको पहले पॉइंट बताया था कि ग्रांट ऑफ इंडेमनिटी का ये मतलब नहीं कि आप सिर्फ उसके कैश ही प्रोवाइड कीजिए, या कुछ दूसरे भी हो सकते हैं, राइट। आप उसके लिए यूसेज में लिमिट कर सकते हैं, उस तरह से केसेस को कम कर सकते हैं कोई सीवियर साइड इफेक्ट्स अगर हो जाए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि आर कंपनीज आर नॉट ग्रांटेड इंडिमनिटी अंडर इंडियन लॉ। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू बी डिस्कस्ड दोस्तों। ओके, क्या अभी जो जितने वैक्सीन अभी लगाए जा रहे हैं, क्या उन लोगों को जो है इसी तरह का कोई प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस दिया गया है? द आंसर इज़ नो। याद रख लीजिए, आंसर इज़ नो। जो इंडियन ड्रग रेगुलेटर है अभी तक कोई भी ऐसे इंडेमनिटी को ग्रांट नहीं किया है। ओके, चाहे वो कोविशील्ड ले लीजिए, आप कोवैक्सीन ले लीजिए, स्पुतनिक वी ले लीजिए, कोई भी हो, आप जो लॉसेस है प्रोटेक्शन अगेंस्ट लॉस, कोई भी वैक्सीन को प्रोवाइड नहीं किया गया है। बट एनी हाउ इन लोगों को सिर्फ इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया गया है। बट यहाँ पे एक छोटा क्लॉज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इंडियन गवर्नमेंट के पास भी ऐसे लॉ है जो इंडेमनिटी प्रोवाइड करते हैं। बट वन स्मॉल नोट इज़ दैट जब वो वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है, समझ में आ गया आपको? जब वो क्लिनिकल ट्रायल्स में होती है, जब उसके ऊपर कोई बैच ऑफ पीपल के ऊपर वर्कआउट किया जाता है, अभी उसका मास यूसेज नहीं होता है, अभी उसका अप्रूवल नहीं होता है वैक्सीन का, तब अगर किसी व्यक्ति को या फिर किसी ग्रुप ऑफ पीपल को कुछ डैमेज होता है या कुछ एडवर्स इफेक्ट आते हैं, तो उन लोगों, इन द केस ऑफ इंजरी हो गया या फिर डेथ हो गया, तो वहाँ पे इनका जो ग्रांट ऑफ कंपनसेशन फार्मूला काम करेगा। अगर वही वैक्सीन जब अप्रूव हो जाती है, जैसे कोवैक्सीन हो गई अप्रूव, स्पुतनिक हो गई, कोविशील्ड हो गई, ये जो वैक्सीन है जब अप्रूव हो गए एक बार, तो देर इज़ नो स्पेसिफिक प्रोविजन अंडर दिस जो एक्ट है हमारे इंडिया के पास, ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक एक्ट, उसके अंडर कोई भी प्रोविजन प्रोवाइड नहीं किया गया है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोट डाउन। और हाउएवर बेनिफिशियरीज जो भी, अगर आप उसके बावजूद भी अगर आपको कंपेंसेशन चाहिए, तब आप एक पिटीशन फाइल कर सकते हैं। लीगली आप अप्रोच हो सकते हैं थ्रू कंज्यूमर कोर्ट्स हो गया, जो एंड हाई कोर्ट्स हो गया, इवन यू कैन अप्रोच द सुप्रीम कोर्ट्स आल्सो। बट ड्रग रेगुलेटर जो है एक प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन करेगी, क्या ये सही है या फिर कोई उठे बैठे जो है कंप्लेंट फाइल कर दिया, उसको सारा कुछ जांच किया जाएगा एंड उसके बाद ही कोई कंपनसेशन प्रोवाइड की जाएगी। एंड विच कंट्रीज हैव ग्रांटेड इंडेमनिटी? दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब तक दुनिया में कौन से ऐसे कंट्रीज़ हैं जो इस वैक्सीनेशन, चाहे वो कोविड-19 वैक्सीन हो या अदर कोई भी वैक्सीन हो, उसके अगेंस्ट जो है इन्होंने प्रोटेक्शन प्रोवाइड की है अगर कोई लॉस होता है? फर्स्ट कंट्रीज यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, राइट। थोड़ी एक्शन मेरी चेंज किया हूँ। सो दिस विच बिगैन वैक्सीनेटिंग इट्स पॉपुलेशन, जब दिसंबर में जो है वैक्सीनेट पॉपुलेशन की जो वैक्सीनेट किया गया था, तो उन्होंने अनाउंस किया कि हम एक लीगल प्रोटेक्शन को देंगे। जो भी कोविड-19 वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं उनको एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाएगा। ओके, तो डिटेल्स उतना जानकारी की कोई आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट यूके की अगर बात करें तो उन्होंने भी ग्रांटेड, दे हैज़ आल्सो ग्रांटेड वन प्रोटेक्शन अगेंस्ट द लॉस। और WHO इवन जो हमारा एक स्पेशल कंपनसेशन प्रोग्राम चल रहा है फॉर लो इनकम कंट्रीज़, कोवैक्स प्रोग्राम आपने सुना होगा, उसमें कई सारे कंट्रीज जो है अपने वैक्सीन्स को डोनेट करती है। इवन इंडिया ने भी कई सारे वैक्सीन्स को उन लोगों को एक्सपोर्ट किया था, कोवैक्सीन, कोविशील्ड को, ताकि जो पूरर कंट्रीज़ है, आई थिंक 92 to 100 कंट्रीज़ ऐसे लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ हैं जहाँ पे वैक्सीनेशन फ्री में दिया जाए। इस तरह से एक प्रोग्राम निकाला था WHO ने, कोवैक्स फैसिलिटी, राइट। तो वहाँ पे भी कंपनसेशन देने की बात की है।
एंड हाउ डज दिस इंडेमनिटी वर्क इन द यूएस? दिस इज ऑल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. ओके, फाइजर और मॉडर्ना ये दो ऐसे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं जहाँ पे एक इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया था. जिस तरह से हमारे कोवैक्सीन और कोविशील्ड है जो कि इंडिजीनियसली डेवलप वैक्सीन है, जो पुणे इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी और जो हैदराबाद के जो बायोटेक उन्होंने डिफरेंट वैक्सीन को डेवलप किया था, इसी तरह यूएस में फाइजर और मॉडर्ना को भी डेवलप किया है. इन लोगों को इमरजेंसी यूज़ ऑथराइजेशन दिया था विच ग्रांटेड इम्यूनिटी बाय द यूएस गवर्नमेंट, एंड दिस प्रोटेक्शन अंटिल 2024 तक इनको जो है लीगल प्रोटेक्शन दी गई थी फ्रॉम एनी लॉ सूट्स. अगर कोई कल के रोज़ कोई इंडिविजुअल को कोई हार्म पहुंचता है तो अगर कोई सू कर दे तो कोर्ट में, सो इट वाज कम्प्लीटली प्रोटेक्टेड. बट एनी हाउ उसके अगेंस्ट थोड़ा बहुत कंपनसेशन दिया जाएगा, दैट कम्स फ्रॉम द गवर्नमेंट. ऐसा नहीं कि आप कंपनी को बदनाम नहीं कर सकते. एंड सॉवरेन इम्यूनिटी भी ऑल्सो प्रोटेक्ट दिस यूएस फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन. सॉवरेन इम्यूनिटी भी इनको प्रोवाइड किया गया है. एंड विच लीगल प्रोविजन एनेबल्ड सच ब्लैंकेट प्रोटेक्शन, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है. जो ब्लैंकेट प्रोटेक्शन दिया गया था इस दो वैक्सीन्स को, ये आपको पहली बात पब्लिक रेडीनेस एंड इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस एक्ट, ये एक्ट जो है लाया गया था ताकि वो जो विच ऑथराइज द यूएस सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ, जो वहाँ के जो सेक्रेटरी ऑफ हेल्थ है उनको एक पावर देता है ये एक्ट के तहत कि वो इस कई सारे मैन्युफैक्चरर्स या फिर वैक्सीन्स को, नॉट ओनली कोविड-19, ओके, तो उन लोगों को जो है एक लीगल प्रोटेक्शन दिया जाए. एंड रिसेंटली अभी कोविड-19 हैज़ ए पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी तो डिक्लेयर कर चुके हैं, बट रिसेंटली इन्होंने जो February 4, 2020 में इनको पावर दिया गया था कि ये जो कोविड-19 वैक्सीन है उसकी वजह से अगर किसी को डेथ होती है, किसी को हार्म होता है, तो उनके कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग जो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग है उसको भी लीगल लायबिलिटी फॉर लॉसेस दिए जाएगी. राइट, यही इन्होंने लिखा है. एंड इवन दे आर कवर्ड वेरी स्टेट एंड लोकल गवर्नमेंट्स ऑल्सो जो कि इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम कैरी आउट करते हैं. एंड हेल्थ प्रोफेशंस को इन्होंने कवर किया है ताकि उनको इम्यून रख सकें. जो भी लीगल लायबिलिटी अगर कोई केस कर देता है किसी डॉक्टर के ऊपर या किसी गवर्नमेंट के ऊपर या फिर किसी संस्था के ऊपर, किसी ऑर्गेनाइजेशन, सारी चीज़ें, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के ऊपर, किसी मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर अगर केस कर देता है तो उसके खिलाफ इन्होंने इन लोगों को प्रोटेक्शन बनाए रखा है. एंड दिस इज़ ऑल्सो कवर्स डेथ हो गया, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल इंजरी, ओके, इलनेस हो गया या फिर डिसेबिलिटी या कोई कंडीशंस हो गई इसमें, एंड फियर ऑफ सच इंजरी, लॉस, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, ये सारा कुछ आप इस एक्ट के तहत इन्होंने कवर किया है ताकि कल के रोज़ कोई भी उठकर जो है इनके खिलाफ जो है केस फाइल नहीं कर सकता. सो इज़ देयर नो प्रोविजन फॉर कंपनसेशन? दिस इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, आपने तो अपने मैन्युफैक्चरिंग जो कंपनीज है वैक्सीन के उनको तो बचा लिया लीगल प्रोटेक्शन देके, बट व्हाट अबाउट दिस पीपल? ओके, अगर सही में वैक्सीन एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है, कई सारे लोग मर रहे हैं, तो क्या उनको कंपनसेशन का कोई हक नहीं है? दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. तो उन्होंने कुछ काउंटर मेजर्स भी लिखे हैं. ओके, सो अंडर विच क्या इन्होंने क्लॉज मेंशन किया, अगर कोई इंडिविजुअल अगर मर जाता है या फिर कोई सीरियस इंजरीज से सफ़र होता है, ओके, डायरेक्टली जो एडमिनिस्ट्रेशन या फिर जो भी जो वैक्सीन से अगर डायरेक्टली उसको इफेक्ट होता है तब उसको कंपनसेशन दिया जाएगा. बहुत ही कुछ जांच-बूझ होगी, ऐसा नहीं कि कोई भी उठे बैठे क्लेम कर दे कंपनसेशन. इन डिटेल जांच की जाएगी, उसके बाद जो है इसको डिसाइड किया जाएगा. राइट, तो जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए से उसको कोई फिजिकल इंजरी या सीरियस होता है तो ही कैन क्लेम. एंड कोविड-19 वैक्सीन आर नॉट कवर अंडर दिस यूएस नेशनल वैक्सीन इंजरी प्रोग्राम, बट आगे चलकर इसको कवर करने की बात इन्होंने की है बिकॉज अब तक इन्होंने सिर्फ 16 वैक्सीन को इंक्लूड किया है अंडर दिस प्रोग्राम. ओके, अगर एक बार वैक्सीन इसके प्रोग्राम के अंदर आ जाएगी तब जो भी इंडिविजुअल्स हैं जो डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से अगर वो लोग मर रहे हैं तो उनको कंपनसेशन दिया जाएगा. बट इट्स वेरी नेसेसरी कि गवर्नमेंट, चाहे वो यूएस की हो चाहे वो इंडिया की हो, कुछ ना कुछ ऐसे लॉस को लेकर आए या फिर कुछ ना कुछ ऐसे प्रोग्राम्स को डेवलप करें ताकि इंडिविजुअल्स भी जो है उनकी भी कोई जान का ख़तरा ना हो. राइट, अगर इनकेस अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो जाता है तो उनके फैमिली मेम्बर्स को भी सपोर्ट करने की कुछ प्रोग्राम्स लॉन्च किया जाए. तो अभी यूएस की बात करें तो अभी सिर्फ 16 वैक्सीन उन्होंने इंक्लूड किया है और जो सीजनल इन्फ्लुएंजा है वो भी इसमें इंक्लूड किया है, बट अभी कोविड-19 वैक्सीन अभी लाया नहीं गया है. एंड हाउ डज़ यूके प्रोवाइड कंपनसेशन? यूके का क्या फॉर्मूला है? अब तक हमने यूएस के बारे में जाना और अभी हम यूके के बारे में जानते हैं. देखिए, यहाँ पे कई लोगों को डाउट आ रहा होगा, सर इन लोगों के कंट्रीज़ के लॉस को पढ़कर हम लोगों को क्या फ़ायदा होगा? राइट,
देखिए इंडिया के बारे में बताइए सर, इंडिया में नहीं है तो वहाँ पे लेक्चर ख़त्म कर दीजिए। ये दूसरे कंट्रीज से हमको क्या मतलब है, वहाँ के लोग मरे, उनको कंपेंसेशन मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, हमारे इंडिया का देखिए। देखिए एक्चुअली ये जो है ये आप स्टडी केस के सर का यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर कोई लॉ आप बनाना चाह रहे हैं तो बिफोर मेकिंग दैट लॉ आप जो है दूसरे कंट्रीज़ के लॉज को भी पढ़ सकते हैं, राइट, ताकि आपको एक आइडिया होगा, एक बेस प्लेटफॉर्म बनेगा किस तरह से ग्लोबली जो है डिफरेंट कंट्रीज लॉज को फॉलो हो रहे हैं। इवन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जो बनाया गया था, हमारे अंबेडकर जी जो कई सारे फ्रीडम फाइटर जो स्ट्रगलर्स थे, उन्होंने कई सारे कॉन्स्टिट्यूशंस को पढ़ा, राइट, और 2 साल के बाद जो है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन डेवलप हुआ। आप भी पढ़े होंगे, बेसिक थिंग है। डीपीएसपी जो है आयरलैंड से लिया गया, राइट, फंडामेंटल राइट्स दूसरे कंट्री से लिए गए। तो इसी तरह ये जो केस स्टडी है वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब इनके कंट्रीज़ में जब लॉज बनते हैं तो उन्होंने भी कई सारा स्टडी किया होगा प्रैक्टिकली, तो इट विल बी हेल्पफुल फॉर अस ऑल्सो। ओके, तो अगर आप आंसर राइटिंग में कुछ लिखना चाह रहे हैं कंपैरिजन में, तो आप इस पॉइंट्स को मेंशन कीजिए, एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा आपको एग्जामिनर में। अभी यूके का अगर बात करें तो उन्होंने वैक्सीन डैमेज पेमेंट रखा है, तो ये कंप्लीट कंपेंसेशन स्कीम भी आप नहीं कह सकते या फिर कंप्लीटली नहीं दे रहे हैं, बट इन बिटवीन आप कह सकते हैं। देखिए इनके स्कीम के अंडर क्या होता है, आपको तो पैसा नहीं दिया जाएगा अगर कोई डैमेज हो या फिर सिवियरली डिसेबल्ड हो, तो कंप्लीट पैसा तो नहीं आएगा, बट एनी हो आपको टैक्स फ्री पेमेंट रहेगा दोस्तों। 1,20,000 पाउंड तक आपको टैक्स फ्री पेमेंट रहेगा इसके अंडर। एंड ये इन्होंने अभी जो है कोविड-19 वैक्सीन को भी इंक्लूड कर दिया। दिस इज़ द फर्स्ट कंट्री आई थिंक इन द वर्ल्ड जो कि कोविड-19 वैक्सीन को भी इंक्लूड किया है अपने वैक्सीनेशन प्रोग्राम में, जो वैक्सीन डैमेज पेमेंट है। अगर किसी को सीरियसली डिसेबल्ड होता है या सीरियसली डैमेज होता है तो उसको 1,20,000 पाउंड का टैक्स फ्री पेमेंट रहेगा, तब तक वो यूटिलाइज कर सकता है, राइट। तो चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। एंड इट मस्ट बी एक्सेप्टेड ऑन द बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी। ओके, और ये इन्होंने कहा है कि एटलीस्ट 60% ऑफ डिसेबलमेंट होना ज़रूरी है। अगर किसी वैक्सीन के ज़रिए से उसको कोई चोट पहुंच रही है तो एटलीस्ट 60% ऑफ डिसेबलमेंट इज़ रिक्वायर्ड। एंड हाउ डज दिस WHO स्पेशल कंपेंसेशन प्रोग्राम वर्क? जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि कोवैक्स में भी ये लोग इन्होंने कंपेंसेशन प्रोवाइड की थी, राइट। तो फरवरी की बात करें तो WHO ने नो फॉल्ट कंपेंसेशन प्रोग्राम स्टार्ट किया था, और जितने भी 92 जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज़ थे जहाँ पे वैक्सीन को सप्लाई किया जा रहा था फ्रॉम डिफरेंट डेवलप कंट्रीज़, उसमें इंडिया भी है, इंडिया भी कई सारे वैक्सीन को सप्लाई किया है। एंड दिस इज़ अ ओनली ग्लोबल वैक्सीन कंपेंसेशन मैकेनिज़्म है जिसके तहत जो है एक इनको रिलीफ दिया जा रहा है वहाँ के लोगों को, ताकि उनको कम पैसों में वैक्सीन सप्लाई किया जाए। तो उन्होंने भी नो फॉल्ट कंपेंसेशन प्रोग्राम को लॉन्च किया है, और ये जो भी एडवर्स इफेक्ट है ये टिल जो 2022 तक इसको कवर करेंगे। एंड इट ऑल्सो कवर सीरियस इंजरी, इलनेस, और जो भी पेशेंट सफ़र हो रहे हैं या फिर हॉस्पिटलाइजेशन में हैं उसके ज़रिए से, और ये फिर कुछ परमानेंट इम्पेयरमेंट होता है और कुछ डिफेक्ट्स होता है न्यू बॉर्न चाइल्ड ऑफ वुमेन को, इन सारे लोगों को ये लोग कवर करने वाले हैं। ओके, सो दिस इज़ अबाउट टुडेस लेक्चर दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आपको आज का मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। ओके, सो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आप भी अपने विचार को अपने कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि क्या गवर्नमेंट को इस तरह से लॉस लाना चाहिए या फिर डायरेक्टली ऐसे ही लूज छोड़ देना चाहिए, कुछ भी हो। बट देखिए यहाँ पे एक बैलेंस बनाना बहुत ज़रूरी होता है। यहाँ पे आप एक तरफ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है, और उनके साथ साथ जो इंडिविजुअल्स हैं वो भी, उन लोगों को भी प्रोटेक्ट करना पड़ता है। तो मुझे जो आफ्टर स्टडिंग दिस केस, जितने भी जो मैंने केस पढ़े हैं, यूके का जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, क्योंकि यूएस का जो केस स्टडी है वो तो कम्प्लीटली दे आर अवॉइडिंग गिविंग कंपनसेशन, बट यूके ने क्या किया, उन्होंने जो टैक्स फ्री पेमेंट की बात की है इवन अप टू 1,20,000 तक। अगर इस तरह से कोई लॉस डेवलप होते हैं हमारे इंडिया में भी, तो आगे चलकर लोगों में भी हिम्मत आएगी, उनमें भी जज्बा पड़ेगा, वैक्सीनेशन ड्राइव बढ़ेंगे आगे चलकर। तो चलिए देखते हैं क्या होता है, कब ये फाइज़र और मॉडर्ना लॉन्च होगी, जब लॉन्च होगी क्या अपडेट होगा, क्या एग्रीमेंट और दोनों के बीच में साइन होगा, गवर्नमेंट और जो फाइज़र और मॉडर्ना कंपनीज़ के बीच में क्या कंपेंसेशन रहेगा, ये सारा कुछ मैं आपको, अगर कोई डेवलपमेंट होता है तो उसके ऊपर भी मैं आपको लेक्चर लेकर आऊँगा। तो चलिए फिर मिलता हूँ मैं आपको अगले लेक्चर के साथ कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।